शॉट्स की जो है सलामी दी जाएगी गन फायर करके। तो इस तरीके की प्रक्रिया होगी और उस दौरान जब ये पूरा चल रहा होगा, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति समेत जो तमाम डेलीगेट्स हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन जितेंद्र, अगर आप तस्वीर दिखा सके कि इस वक्त जो देखिए जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है या जो कार्यकर्ता है उनको दूसरे गेट से भेजा जा रहा है, और ये जो तमाम कार्यकर्ता जो आ भी रहे थे उनको एक पीछे गेट से जो भेजा जा रहा है। जो मुख्य द्वार है यहां से सिर्फ जो वीआईपी है उनको ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत जो तमाम वीवीआईपी है उनको जो है अंदर जाने के लिए एक अलग गेट है, वहां से मूवमेंट होगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके दूसरी तरफ का ट्रैफिक जरूर चल रहा है, लेकिन जहां पर से अब पार्थिव शरीर आना है, जितेंद्र अगर आप दूसरी तरफ से रोड के दूसरी तरफ दिखा पाए जहां पर से वो पार्थिव शरीर आना है, उधर से देखिए अब जो है सिर्फ जो गिनी चुनी गाड़ियों का मूवमेंट है, और इसी रास्ते से होता हुआ ये जो है जो पार्थिव शरीर है वो यहां पर पहुंचेगा। और अब धीरे धीरे करके रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। एस्कॉर्ट व्हीकल्स यहां पर अब दिख रहे हैं सिर्फ अभी जो है यहाँ पर वही गाड़ियां पहुंच रही हैं जिनको अंदर जाने की अनुमति है। बाकी अगर किसी को भी जाना है तो वो पीछे जो दूसरे गेट से वहां से एक कोई और देखिए अभी यहाँ पर संभवतः कुछ और जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। बिल्कुल अंकित गुप्ता, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से वीआईपी मूवमेंट वहां पर शुरू हो चुका है, और ऐसे में यही निगमबोध घाट से ही हमारी सहयोगी चित्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और जरा जानते हैं चित्रा त्रिपाठी से क्या जानकारी मिल रही है। चित्रा, अलग अलग गेट्स तय किए गए हैं जिससे पार्थिव शरीर भीतर लेकर जाएगा जो वीवीआईपी और डिग्निटरीज के लिए तय किया गया है, और जो सामान्य कार्यकर्ताओं और आमजन के लिए खोला जाएगा। चित्रा। बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने कि यहाँ पर अलग अलग गेट तय किए हैं, लेकिन जो मुख्य द्वार है निगमबोध घाट का उसके बाहर मेरी मौजूदगी है। सड़क के उस पर आप देखेंगे यही वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। मोक्ष द्वार यहाँ पर लिखा हुआ है, और सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आपको बताते चले अलग अलग जो हमारे अलग अलग विंग के ऑफिसर्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। काफी ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उस तरफ मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मनोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक एक करके गाड़ियां यहां पर आ रही हैं, चूंकि राजकीय सम्मान के साथ ये विदाई हो रही है, इस वजह से यहां पर बड़ी तैयारी है। लगातार सायरन की आवाज भी आप सुन रहे हैं। उसी तरफ जो निगमबोध घाट शमशान भूमि लिखा हुआ है यहीं से होते हुए और वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, और यहीं से होते हुए अंदर भीतर की तरफ उनका जो पार्थिव शरीर है वो दाखिल होगा, और फिर मोक्ष द्वार के भीतर जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताते चले कि चारों तरफ अब इस इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए मनोजा। मोक्ष द्वार निगमबोध घाट की तरफ की भूमि है, और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। काफिला आ रहा है, एक एक करके गाड़ियां आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पायलट जो गाड़ियां आगे की ओर आती हैं वो आती हुई, पीछे एक एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है। धीरे धीरे करके कई गाड़ियों के पहुंचने का भी सिलसिला यहाँ पर जारी है। आपको बताते चले कि कुछ देर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। एक एक करके तमाम आपको बताते चले कि जो लोग अभी उतर रहे हैं गाड़ियों से, दूसरे देशों के जो राजनयिक हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं ताकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई के वो साक्षी बन पाए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तो कुछ देर का और इंतजार। यहां पर लगभग तकरीबन जिस तरफ निगमबोध घाट है उस तरफ की तमाम रास्ते बंद किए जा चुके हैं, वो पूरी तरह से खाली है, और वहां पर अब इंतजार किया जा रहा है उस वाहन का जिस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है, और उसके बाद आकर यहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अपने आप में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, एक तरफ सियासत जारी है उनके स्मारक को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ ये देश किस रूप में याद कर रहा है उसका जिक्र बार बार होना इसलिए जरूरी है क्योंकि शून्य से शिखर पर जो व्यक्ति पहुंचा, जिसने गरीबी गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी हो, लेकिन कभी भी बड़े सपने देखने से वो अपने आप को पीछे नहीं रखे, मौन होकर भी तमाम वो बड़े बड़े काम किए गए जिसका एग्जाम्पल उदाहरण आगे आने वाले वक्त में न जाने कितनी पीढ़ियों को यूं ही दिया जाता रहेगा। हिंदुस्तान अगर आगे बढ़ेगा, आर्थिक रूप से और मजबूत होगा, सशक्तिकरण की दिशा में तीर्थी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो उसके पीछे इतिहास के पन्नों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से जो कामकाज किए गए यकीनन उसका जिक्र होगा। रोमाना, और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसकी बुनियाद यकीनन डॉक्टर मनमोहन सिंह और बतौर वित्त मंत्री रहते खासतौर से जिस तरीके के उन्होंने फैसले लिए उसको माना जाएगा, उसको आधार बताया जाएगा। और इस बीच ये आप देख रहे थे हलचल किस तरीके से बढ़ रही है। निगमबोध घाट के सामने जो सड़क है, वो जो नीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हैं, दरअसल वो एम्बेसी से जुड़ी गाड़ियां हैं, और जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं, जो विदेश से आए मेहमान हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं अंतिम
दर्शन के लिए और सम्मान के लिए और इस राजकीय सम्मान से जो विदाई दी जाएगी उसमें शिरकत करने के लिए। और साथ ही आपको बता दें, प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से यहां विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जाएगी, उसमें गृह सचिव से लेकर रक्षा सचिव से लेकर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीडीएस, कैबिनेट सेक्रेटरी, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये वो क्रम है जिसके तहत कुछ ही देर में आप देखेंगे यहां पर वीवीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला जो शुरू हो जाएगा। और सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से जानते हैं, नीरज, निगमबोध घाट पर आप जिस तरफ मौजूद हैं वहां कौन सा गेट है और वहां से किन की एंट्रीज रखी गई हैं, क्या है तस्वीर जहां आप मौजूद हैं वहां पर? देखिए रुमाना, मैं मुख्य गेट पर हूँ, चूंकि मुख्य गेट के पास ही एक बैरिकेड लगाया गया और बैरिकेड के साथ ही कुछ मीडिया वालों को यहाँ रोका गया है, चूंकि यहीं से सारे बड़े जो चेहरे हैं, सारे बड़े डिग्निटरीज हैं, वो यहीं से जा रहे हैं। लेकिन एक लेयर आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सेना के जवानों की लेयर है, आप देख सकते हैं। ये बताता है कि कैसे इतनी बड़ी शख्सियत, उनके लिए एक राजकीय सम्मान में ये सेना के जवान कतारबद्ध तरीके से खड़े किए गए हैं, क्योंकि जब पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा तो बाकायदा उनकी शान में ये सेना के जवान खड़े किए गए। और सारे जो डिग्निटरीज हैं इसी गेट से, जहां से मैं खड़ा हूं, यहीं से सब अंदर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए, उससे पहले अशोक गहलोत गए। अशोक गहलोत ने हमसे बात भी की और उन्होंने एक बार फिर वही कांग्रेस का जो आरोप है वो दोहराया कि सरकार ने उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, कि ज़मीन जो देनी थी स्मारक बनाने के लिए उसका अलॉटमेंट कर देना चाहिए था पहले ही। खैर ये राजनीति होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा विषय है इस समय सारे जो बड़े चेहरे हैं, बड़े डिग्निटरीज हैं, वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और जैसा आपने पहले ही क्रम वाइज बताया कि प्रोटोकॉल के तहत एक के बाद एक लोग पहुँचेंगे, तो यहाँ थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँचने वाले हैं, भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा पहुँचेंगे, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष पहुँचेंगे, उपराष्ट्रपति पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और राष्ट्रपति पहुँचेंगे। और प्रोटोकॉल के हिसाब से ही यहाँ पर वो अपने पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देंगे। लेकिन जो आपको बताऊं कि पार्थिव शरीर पहुँचने के बाद यहाँ पर तीनों सेनाओं के जवान बाकायदा उन गन शॉट से उनको सलामी देंगे और उसके बाद ही जो रिचुअल्स हैं, अंतिम संस्कार के जो रिचुअल्स हैं वो पूरे होंगे। लेकिन ये बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है और सबको इंतज़ार है सिर्फ उनके पार्थिव शरीर के पहुंचने का। और पार्थिव शरीर जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो दूसरे जो डिग्निटरीज हैं, जो प्रोटोकॉल के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ धीरे धीरे पहुँचना शुरू होंगे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता यहाँ पहुंच चुके हैं, कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और कई सांसद, कई जो है पार्टी के पदाधिकारी वो पहुंच चुके हैं। और अभी बिल्कुल बहुत से नेता पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं उनकी भी तस्वीर सामने आई है। निगमबोध घाट पर लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। फॉरेन डिग्निटरीज हैं वो भी पहुंच रही हैं निगमबोध घाट पर राज के सम्मान के साथ, जहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इस बीच हमारे साथ पत्रकारों का पैनल भी इस वक्त मौजूद है। दिबांग लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ आदेश रावल लगातार बने हुए हैं, पंकज शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी अब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरा पंकज जी का रुख कर लेती हूं पहले। पंकज जी, ये विदाई की घड़ी है और ऐसे में देश नम आंखों से पूरे सम्मान के साथ विदा कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और ऐसे में ये विवाद स्मारक को लेकर, सर क्या ये टाला नहीं जा सकता था? तो टाला जा सकता था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में ये जो सरकार है ये छोटे दिल के लोगों की सरकार है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहला काम ये किया था कि उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके जन्मदिन पर या उनकी पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर जाने का जो रिवाज था बंद कर दिया था। खाली ट्वीट करके वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया करते थे। तो इस मौके पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश को उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है कि उनका जो कार्यकाल था, पहला कार्यकाल था, वो तो बहुत अच्छा था। उसमें उन्होंने बड़े बड़े काम किए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था, ये जो आधार कार्ड बने, तो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी थी ये उनके ज़माने में स्थापित हुई। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई, महात्मा गांधी नरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ। न्यूक्लियर एग्रीमेंट के आप ध्यान होगा
के करीब करीब उनकी सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, क्योंकि वाम दलों ने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। तो इस तरह के उथल पुथल भरे दिनों में और उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी संभाल कर रखा, देश को भी संभाल कर रखा। बेहतर होता कि आज की सरकार उनके अंतिम संस्कार के दिन जो विवाद हुआ है उसको टालती, और सरकार के पास समय था, ऐसा नहीं कि समय नहीं था। सरकार चाहे तो दिन के भीतर हर तरह के इंतजाम हो जाते हैं। लोगों ने देखा है कि जब चौधरी चरण सिंह जी के देहांत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर कुछ विवाद पैदा हुआ था, तो रातों रात भूमि आवंटित की गई थी और उनकी समाधि के लिए। सरकारें चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको टाला जाना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इससे बचा जाना चाहिए था, इसको टाला जाना चाहिए था। और ये तस्वीरें देखिए आप, निगम बोध घाट उसके बेहद नज़दीक इस वक्त ये काफिला पहुंचता हुआ अंतिम सफर पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्थिव शरीर बिल्कुल निगम बोध घाट, यहाँ से महज चंद मीटर के फासले पर उसका वो गेट है, और वो पीले रंग के दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स भी अब आपको दिखने लगे हैं, जहां पर ट्रैफिक पहले से ही रोक दिया गया है, क्योंकि इसी तरफ निगम बोध घाट पर अब ये कारवां आगे बढ़ेगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदाई देने की तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर ली गई है। हम जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, आदेश रावल हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनसे जरा जानते हैं इन पलों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो विरासत किस रूप में आपको याद आ रही है, और देखिए किस तरीके से खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला निगम बोध पर वो भी लगातार जारी है। जी आदेश। देखिए, मुझे लगता है कि जो उनके काम थे यूपीए 1 के दौरान और यूपीए 2 के दौरान, हालांकि उनके कुछ काम उनके खिलाफ हथियार बने बाद में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किसान कर्ज माफी, 72,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए गए यूपीए 1 में। न्यूक्लियर डील की गई यूपीए 1 में। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसका कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही यूपीए 2 के दौरान काफी इस्तेमाल हुआ, और जब जो तथाकथित स्कैम्स थे, जिसमें ये कहा गया कि कोल स्कैम, स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाले, जिनमें बाद में किसी को भी सजा नहीं हुई, सबको बरी कर दिया गया। तो उन बातों को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो इतिहास है मेरे प्रति दयालु होगा, और आज मुझे देख के लगता है कि हाँ, इतिहास उनके प्रति दयालु है। और जब लोग ये कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो कमजोर पीएम थे, कहीं से नहीं लगता। जब उन्होंने तय किया कि वो न्यूक्लियर डील करेंगे तो वो करी, और कहा कि लेफ्ट पार्टी आपसे समझौता तोड़ देगी, मतलब कोई बात नहीं, हम परवाह नहीं करेंगे इस बात की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार इस बात का जिक्र किया गया कि आप इस फैसले पे अड़िए मत, क्योंकि हो सकता है हम अपनी सरकार गंवा दें। डॉक्टर मनमोहन सिंह अड़े और उन्होंने न्यूक्लियर डील करी, तमाम अधिकार दिए। मैं आदेश आपको रोक रही हूँ, बिल्कुल निगम बोध घाट के नजदीक ये काफिला पहुंचता हुआ, जहां हमारी सहयोगी चित्रा मौजूद है। जी चित्रा, दिखाइए तस्वीरें। पहुंच रहा है ये कारवां अंतिम सफर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, इंडियन नेवी की एक गाड़ी चली गई है, ये इसमें आर्मी के लोग दिखाई दे रहे हैं, और आपको बताते चले कि एक एक करके अभी हमारी आंखों के सामने से वो हिस्सा भी गुजरेगा। यहाँ पर अलग अलग देखिए, अलग अलग बटालियन के तमाम जवान इन गाड़ियों में, भारतीय नौसेना के जो जवान हैं वो इस गाड़ी के भीतर मौजूद हैं। ये गाड़ियां जो स्कॉट करके लेकर आ रही हैं उस वाहन को जिसमें पार्थिव शरीर रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, ये देखिए हमारे एयरफोर्स के तमाम अधिकारियों जवानों की इस गाड़ी में मौजूदगी है। ये जो बस आप देख रहे हैं ग्रे कलर की, और उसके पीछे धीरे धीरे करके तीनों ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की गाड़ियां आगे की ओर गई हैं। और अब देखेंगे, क्योंकि सलामी दी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ जब अंतिम विदाई दी जाती है। और अब वो गाड़ी जिसका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, यहाँ पर आपको बताते चले कि आगे जो गाड़ियां हैं दिल्ली पुलिस की, वो फिलहाल रुकी हैं, और धीरे धीरे करके जो गाड़ी है जिसपे पार्थिव शरीर इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो आगे की ओर आता हुआ। मनोज, अगर आप पीछे की तस्वीरें दिखाएं थोड़ा आगे जाकर, यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। वो तीनों गाड़ियां तो आगे की ओर चली गई हैं, लेकिन यहां से अब सीधे जाकर यू टर्न करके निगम बोध घाट में दाखिल होंगे ये तमाम वाहन, और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है रोमाना, उसकी शुरुआत हो जाएगी। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक एक करके दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, और अब वो गाड़ी जिस पर पार्थिव शरीर, पार्थिव देह डॉक्टर मनमोहन सिंह का मौजूद है, वो गाड़ी धीरे धीरे करके अब आगे की ओर आती हुई निगम बोध घाट पर वो पहुंचती हुई। सिर्फ कुछ ही मिनट का ये फासला है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में आज बहुत सारी यादों को, इतिहास के
पन्ने में दर्ज करते हुए जारी हैं। आपको दिखाते चले, ये जो वाहन है जिसको फूलों से सजाया गया है, उस वाहन में पार्थिव शरीर रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से होते हुए कांग्रेस मुख्यालय से ये वाहन निकला और अलग अलग हिस्सों में गुजरते हुए अब ये निगमबोध घाट पर आ गया है। यही वो वाहन है जिस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको बताते चले कि आगे की तरफ वो जो दूसरा वाहन, यहाँ पर परिवार के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता हैं उस वाहन में। और ये जो वाहन आप देख पा रहे हैं, अगर हमारे कैमरे से दिखा रहे हो मनोज, उसमें आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है और धीरे धीरे करके वो वाहन आगे की ओर आता हुआ और अब मृत्यु जो एक सच है इस पृथ्वी का, उसकी प्राप्ति की दिशा में धीरे धीरे वो अंतिम संस्कार, जिसके बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब धीरे धीरे करके ये गाड़ियों का काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ 10 सालों तक बतौर प्रधानमंत्री जो अविस्मरणीय योगदान, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से जो जवान है यहाँ पर, वो उनकी गाड़ी जिसमें पार्थिव देह रखा गया है उसको लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे करके छोटे कदम से ये लोग आगे की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ पर हमारे कैमरे से पार्थिव शरीर का दर्शन कर पा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का। राहुल गांधी आगे की ओर बैठे हुए हैं और वो बातचीत, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस गाड़ी में हैं, सिद्धारमैया और भी तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। और धीरे धीरे करके आगे की तरफ आइए, आपको दिखाना चाहेंगे यहां से यू टर्न ये गाड़ी लेगी और उसके बाद वो जो हमने आपको गेट दिखाया था निगमबोध घाट का, वहां पर ये पहुंचेगी। ये तस्वीरें आपके सामने है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधारों के वो महान प्रणेता, अब पहुंच चुके हैं अपनी उस जगह पर जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। राहुल गांधी पहले बैठे हुए थे, अब वो खड़े हो गए हैं क्योंकि वो जगह बिल्कुल करीब आ गई है। राहुल गांधी कांग्रेस शासित तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उस गाड़ी के भीतर मौजूद हैं। पहले वो बैठे हुए थे, उसके बाद वो खड़े हो गए हैं और अब यू टर्न करता हुआ इस निगमबोध घाट वाले हिस्से में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लेकर आता हुआ जो वाहन है सीधे अब दाखिल होगा उस मोक्ष द्वार पर, जहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी लोग वहां पर सुरक्षा के काफी भारी इंतजाम किए गए हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तमाम जवानों की मौजूदगी, और हमने देखा कि किस तरह से जब कांग्रेस दफ्तर से ये जो वाहन लेकर चला था पार्थिव देह को, उसके बाद जैसे जैसे करके वो आगे बढ़ा था, कुछ गाड़ियों को अब यहीं पर रोक दिया गया है और अब देखिए वो गाड़ी डॉक्टर पार्थिव शरीर रखा गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली, लेकिन अपने पीछे जो विरासत, कामकाज, जो सौम्यता, जो सादगी वो छोड़कर गए हैं, आगे आने वाले वक्त में उसको लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। और तो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जो हैं यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। ऐसे में चित्रा जहां पर मौजूद हैं उनके कैमरे के सामने से आपने देखा ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और अब यू टर्न लेकर जो निगमबोध घाट का मुख्य द्वार है वहां पर ये काफिला पहुंचेगा, जहां पर हमारे सहयोगी नीरज मौजूद हैं और नीरज के कैमरे की नजर से क्या तस्वीर है, नीरज बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, आपको दिखाता हूं। ये देखिए सीधी तस्वीरें आप देख सकती हैं। आर्मी का व्हीकल यहां पहुंच चुका है और इसके ठीक पीछे वो वैन है जिस वैन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है और वो 2-3 गाड़ियों का काफिला, जिस गाड़ियों में राहुल गांधी और दूसरे जो नेता हैं वो मौजूद हैं। कैरेज वैन है, जिस कैरेज वैन में ऑलरेडी उनका पार्थिव शरीर रखा गया, वो सारे धीरे धीरे पहुंच गए हैं। जहां पर मैं हूं यहाँ हलचल बहुत तेज हो गई है। आप देखिए ये जवान हैं, तमाम जो सेना के जवान और पुलिस के जवान हैं, उनमें हलचल तेज हो गई है और बैरिकेड को क्लियर कराया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है वो इसी रास्ते से, जहां हम खड़े हैं इसी रास्ते से आएगा और सीधे अंदर ले जाया जाएगा। और उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के लिए देखिए सेना के जवान बिल्कुल मुस्तैद हैं और एक कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे खड़े किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें जो गेट के अंदर आप देखिए, ये जवानों का काफिला लंबा मेन गेट से, यानी कि मोक्ष द्वार जो निगमबोध घाट शमशान भूमि का जो मोक्ष द्वार है, इसके मुख्य गेट के पास से लेकर और जहां अंदर जहां पर शमशान घाट है, जहां पर उनका दाह संस्कार होना है, वहां तक ये पूरी एक रो बनाई गई है जहां पर सेना के जवान खड़े किए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है जरा जल्दी से अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को, जानते हैं अंकित गुप्ता से उनके कैमरे की नजर से क्या तस्वीरें सामने आ रही है। अंकित, कहां पर पहुंच गया काफिला? तो बना यू टर्न ले चुके हैं और यू टर्न लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको थोड़ी सी ऊंचाई से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है जो आगे की गाड़ियां हैं वो हमको क्रॉस करते हुए, और उसी के ठीक पीछे मुझे नजर आ रहा है, अभी कैमरे में भी नजर आ जाएगा कि पार्थिव शरीर
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर अभी आपको दिखेगा। ये वो पूरा रूट है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि हर वो तस्वीर दिखाएं। तो ये वो पूरा रास्ता जहां से आप ISBT के पास से जो यू टर्न है वहां से लेने के बाद में, और अब वो गाड़ी दिखने लगी है संभवतः कैमरे की नजर से भी अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वो गाड़ी जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो पहुंच रहा है निगम बोध घाट पर, जहां पर पहले से ही कई सारे डेलीगेट्स, कई सारे कांग्रेस के नेता पहुंच चुके थे। कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के नेता भी हमको यहां पर पहुंचते हुए नजर आए हैं और पीछे पीछे मनमोहन सिंह अमर रहे के नारे लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये जो मेन गेट है, जो मोक्ष धाम जिसको कहा जाता है निगम बोध घाट का, वहां पर अब ये जो पार्थिव शरीर है पहुंच चुका है। सेना का जो ट्रक है वो यहां पर पहुंच चुका है और उसी के ठीक पीछे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। अब वो गेट ओपन किया जाएगा और उसके बाद में एक छोटी गाड़ी के साथ में या फिर इसी गाड़ी के साथ में अंदर जाना होगा, ये देखना होगा, क्योंकि जो गेट पर जो अरेंजमेंट किए गए थे इस गाड़ी का शायद अंदर पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। तो मुमकिन है कि एक छोटी गाड़ी के जरिए जो पार्थिव शरीर है वो अंदर पहुंचे। तो ये जो है जो मुख्य द्वार है, बिल्कुल निगम बोध घाट के बिल्कुल मुख्य द्वार पर पहुंच चुका है वो वाहन, वो गन कैरेज, फूलों से सजा हुआ सेना का वाहन जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, ये सफेद फूलों से सजा हुआ आप देख रहे हैं। और जो वाहन इस गन कैरेज को आगे लेकर आया उसी में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद, और सीधे आपको लेकर चलेंगे। चित्रा हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद है। चित्रा, आपका कैमरा बिल्कुल देख पा रहा है इन तस्वीरों को बिल्कुल सामने। हम वो तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये बिल्कुल सामने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है इसमें रखा हुआ है। राहुल गांधी जो बैठ कर आए लेकिन अब वो खड़े हो गए हैं और यहाँ पर चूंकि पहले से ही तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे, इस तरह के नारे लग रहे हैं। धीरे धीरे करके ये जो वाहन है अब भीतर की तरफ प्रवेश करता हुआ निगम बोध घाट शमशान भूमि का ये मोक्ष द्वार है जहां पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति आप देख रहे हैं ऊपर, और धीरे धीरे करके ये भीतर की तरफ वाहन प्रवेश करता हुआ और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो भी अपनी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ ये पूरा देश अपने सपूत को अंतिम विदाई देगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप हमारे कैमरे से, एबीपी न्यूज के कैमरे से देख रही हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी है गाड़ी में और उसके ठीक पीछे आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी तादाद में पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस वालों की ओर से लगातार जितने कार्यकर्ता आए थे उनको अलग जगहों पर रोक लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और अब धीरे धीरे करके ये जो गाड़ी है वो भीतर की तरफ दाखिल होती हुई और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। परिवार के लोग पहले से ही भीतर जा चुके हैं। आपको बताते चले तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इसी गाड़ी पर जो वाहन आप देख पा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी है वो लोग भी उसी वाहन में खड़े हुए हैं और अब भीतर की तरफ प्रवेश कर चुका है ये वाहन। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी अंतिम यात्रा का ये अंतिम वो क्षण है जिसका साक्षी पूरा देश उस वक्त बनना चाहता है, क्योंकि उनकी ओर से जो कामकाज किए गए यकीनन उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर सीधे तौर पर पड़ा। यही वजह है कि हमेशा मौन रहने वाले, कम बोलने वाले, सादगी के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए लोग यहां पर दूर दूर से आए हुए हैं। और भीतर की तरफ अब वो वाहन जिस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो भीतर की तरफ दाखिल हो चुका है रोमाना, और यहां से अब अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मनमोहन सिंह और अपने पीछे छोड़ जाएंगे एक ऐसी विरासत जिसकी मिसालें आगे आने वाले वक्त तक, सदियों तक दी जाएंगी। बिल्कुल ये मुख्य द्वार जहां से ये वाहन जो है फूलों से सजा हुआ अंदर दाखिल हो रहा है, यहीं पर नीरज पांडे मौजूद है। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, आपको मैं बता दूं कि जो तमाम जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के वो पार्थिव शरीर के साथ यहां पहुंचे थे और वो भी पार्थिव शरीर के साथ अंदर जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि सुरक्षा का मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, राष्ट्रपति को पहुंचना है, उपराष्ट्रपति को पहुंचना है, इसलिए पुलिस ने गेट बंद कर दिया है। आप देखिए ये गेट बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया है और उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा जिनके पास यहाँ अंदर जाने के लिए इनविटेशन है। बाकी सबको अंतिम दर्शन के लिए दूसरा एक गेट है, दूसरी तरफ से जाने की इजाजत है। लेकिन इस समय यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर उस पार्थिव शरीर के साथ अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत दूर से पैदल आ रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की भी अपनी तमाम जिम्मेदारियां होती हैं और उन लोगों को रोक दिया गया है। पार्थिव शरीर अंदर जाने के बाद कुछ कार्यकर्ता जबरदस्ती अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया है और उसी की वजह से यहाँ पर
अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कुछ गाड़ियों का काफिला भी है। ये वो गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों में कुछ स्पेशल गेस्ट हैं, जैसे उनके परिवार के लोग। ये जो गाड़ी सामने आप देख रहे हैं BMW कार, इसमें उनके परिवार के लोग हैं और पीछे भी उनके परिवार के लोग हैं। और माना जा रहा है कि पीछे की गाड़ियों में कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स हैं, सोनिया गांधी भी शायद हैं। और अब देखिए कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनको जो ऑथराइज हैं इस गेट से जाने के लिए, वो जा रहे हैं अंदर की तरफ और उनके हाथों में बकायदा इनविटेशन कार्ड है। फिलहाल भी जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, ये प्रियंका गांधी, आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पर उतरी हैं और प्रियंका गांधी खुद मैनेज कर रही हैं कि परिवार की जो गाड़ियां हैं इनको अंदर जाने दिया जाए। इन गाड़ियों में मनमोहन सिंह जी के परिवार के लोग बैठे हुए हैं और उस गाड़ी को चूंकि रोक दिया गया था तो खुद प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची हैं और वो मैनेज कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जाने दिया जाए, गाड़ियों को जाने दिया जाए, लोगों को जाने दिया। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें सोनिया गांधी बैठी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी दोनों एक ही गाड़ी में बैठे। ठीक उसके पीछे एक और गाड़ी है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, उनकी बेटी और उनके परिवार के लोग बैठे हैं और उसके पीछे DK शिव कुमार और दूसरे जो पार्टी के नेता हैं वो जा रहे हैं। फिलहाल आप देखिए तो प्रियंका गांधी के आने के बाद ये पूरा गेट खोल दिया गया है और सभी नेता बारी बारी से जा रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ता बहुत जा रहे हैं। क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं को जहां यहाँ पर रोक दिया गया था, प्रियंका गांधी के आने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा सबको जाने दिया जाए और बाकायदा गेट खुलवाया उन्होंने गाड़ियों के साथ। तमाम उन कार्यकर्ताओं को भी अंदर ले जाया गया। अभी फिलहाल फिर से गेट एक बार बंद कर दिया गया है, गाड़ी रोक दी गई है और कुछ लोग रोके गए हैं। आप देखिए गेट पर 2 बार 3 बार इस तरह की अफरा तफरी मच चुकी है। बार बार तमाम कार्यकर्ता हैं जो आते हैं और उनको रोका जाता है और बाद में फिर अंदर जाने दिया जाता है। क्योंकि इस गेट से उन्हीं को जाने की इजाजत है जो ऑथराइज हैं, जिनके पास इनविटेशन कार्ड है। क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सारे हाई सिक्योर्ड लोग, जिसमें कि राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, उन सबको आना है। ऐसे में कहीं कोई असुरक्षा, कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, इसलिए पुलिस ने उन तमाम लोगों को रोका है जो ऑथराइज नहीं है या जिनके पास पासेस नहीं है, जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा और कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए पास हैं वो नहीं है। और शायद उनके लिए व्यवस्था दूसरे गेट से भीतर जाने की है नीरज, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि दूसरा गेट जो है वो आम कार्यकर्ता कांग्रेस के दूसरे गेट से ठीक इसके पीछे एक गेट है, बिल्कुल ठीक इसके पीछे एक गेट है जहां से आम कार्यकर्ता कांग्रेस के या जो भी आप उसके बारे में बता दीजिएगा नीरज। मैं लौटूंगी आपके पास। जरा ये तस्वीरें आ रही है निगमबोध घाट के भीतर, अब ये वाहन पहुंच गया है जिसमें रखकर पार्थिव शरीर को लाया गया है और सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं इसमें परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह का नजर आ रहा है। ये नीला दुपट्टा सिर पर ओढ़े उनकी बेटी हैं और साथ में उनके परिवार के अन्य सदस्य। राहुल गांधी को आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री तेलंगाना रेवंत रेड्डी को देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आ रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के ये नेता और साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लोग, जिसपे फिलहाल पत्नी तो उनकी नहीं है, हो सकता है उम्र की वजह से इतने ज्यादा वक्त वो खड़ी ना रह पा रही हो, ठंड भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से प्रतिनिधित्व परिवार का करती हुई उनकी बेटी यहां पर नजर आ रही है, कुछ परिवार के अन्य सदस्य यहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कई नेता यहां पर इस समय खड़े हुए हैं। और क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ ये विदाई की घड़ी है, एक बार फिर वो गन गैरेज जिसे फूलों से सजाकर पार्थिव शरीर लाया गया है यहां निगमबोध घाट, अब एक बार फिर से गन गैरेज से पार्थिव शरीर को उतारा जाएगा। और आशीष, जिस तरीके की तस्वीरें हमने कांग्रेस मुख्यालय में जब पार्थिव शरीर पहुंचा था और वहां पर देखा था कि पार्थिव शरीर को गन कैरेज से उतारकर जो सेना के जवान हैं अपने कंधों पर ससम्मान उठाकर आगे बढ़ेंगे, वही यहां पर भी होता हुआ नजर आएगा। आशीष कह रही हैं कि कंधों पर लेकर के पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो डिफेंस पर्सनल्स होंगे वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर के जाएंगे और जो पायर पे रखने से पहले की प्रक्रिया होती है उसको मुझे लगता है विधिवत वहां पर करने के बाद फिर जो लास्ट जो धार्मिक परंपराएं हैं वो अनुष्ठान जो भी होने हैं अंतिम संस्कार से पहले, आप कह रहे हैं कि अब उसकी तैयारी की जाएगी, पहले उसके लिए पार्थिव देह को लेकर जाया जाएगा। और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि परिवार के सदस्य जो हैं वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, परिवार के सभी सदस्य हैं जो कांग्रेस मुख्यालय आए थे, उनकी पत्नी थी, उनकी बेटियां थी, उनके दूसरे नाते रिश्तेदार थे, वो सभी